नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स है, तीनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। दे एग्री टू एडमिट डी इनटू द फर्म। तीनों ने डी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर। ए बी एंड सी एग्रीड टू गिव 1/3, 1/6 एंड 1/9 शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। ए बी एंड सी इन तीनों ने अपने में से 1/3, 1/6 एंड 1/9 डी को दिया। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी विल बी, तो डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। ओके, हमें डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन नहीं है ना, बस इतना लिखा हुआ है कि तीनों पार्टनर्स ने अपने में से इतना इतना शेयर डी को दिया। टोटल डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है हमें ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ डायरेक्ट रेशियो के आगे फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इनटू करेंगे, उसके बाद हम डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन ऐसे कर लो, तीनों को ऐड कर लो एंड उसके बाद आप सोचो कि ये डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेक्ट कैसे होगा देखिए, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि ए ने अपने में से कितना दिया। ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, 3/6 इंटू ए ने अपने में से 1/3 दिया, तो 1/3 से इंटू करेंगे, 3 1 जा 3, 1/6। ए का आया, ए ने अपने में से 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट डी को दिया। ओके, बी का देखिए, बी का ओल्ड रेशियो है 2/6 इंटू 1/6। बी ने अपने में से 1/6 शेयर दिया ना, 1/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 1/6 3 जा 18, 1/18। उसके बाद सी का देखिए, सी का ओल्ड रेशियो है 1/6 इंटू सी ने अपने में से 1/9 शेयर दिया ना, 1/9, 1/54। तीनों पार्टनर्स ने अपने में से 1/6, 1/18 एंड 1/54 शेयर दिया। ओके, यहाँ पे पहले हम इनटू करेंगे, उसके बाद डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में फ्रॉम नहीं दिया हुआ है। ओके, जब ऑफ या फिर टू लिखा हो उस केस में हम सबसे पहले इनटू करते हैं, उसके बाद न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, तीनों को हम ऐड कर देंगे तो डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 1/6 प्लस 1/18 प्लस 1/54। एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 54, 6 9 जा 54, 9 1 जा 9 प्लस 18 3 जा 54, 3 1 जा 3 प्लस 54 1 जा 54, 1 1 जा 1, कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 13/54। डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आई है 13/54। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी 13/54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन एन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 द कंपनी हैज कॉल्ड अप ₹8 बट ₹6 हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी इज फॉरफिटेड। एक कंपनी ने 10 रुपए के हिसाब से शेयर्स को इश्यू किया, जिसपे कंपनी ने 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। ओके, कॉल्ड अप वैल्यू है ₹8, बट शेयर होल्डर्स ने सिर्फ 6 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट किया था, तो कंपनी ने उनके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय, तो इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखिए, इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि कंपनी ने जो भी शेयर्स को फॉरफीट किया, तो हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे ना, तो फॉरफीचर वाली एंट्री में शेयर कैपिटल को हम कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है ना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में जो भी शेयर कैपिटल लिखते हैं उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू करते हैं ना। तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितना है ₹8 है ना, तो कितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को, 8 रुपए के हिसाब से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ₹8। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, जब भी किसी भी शेयर्स को फॉरफीट किया जाता है तो इनमें से कौन से कैपिटल घट जाता है,
ऑप्शन ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑप्शन बी ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन सी रिजर्व कैपिटल एंड ऑप्शन डी फिक्स्ड कैपिटल। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरफीचर की वजह से सब्सक्राइब्ड कैपिटल घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इफ द प्रीमियम ऑन फॉरफीटेड शेयर्स हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, अगर फॉरफीटेड शेयर पे प्रीमियम मनी ऑलरेडी रिसीव हो चुका होगा, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शुड बी, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की एंट्री हम किस साइड करेंगे? क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, या फिर उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। फॉरफीटेड शेयर पे प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की एंट्री हम किस साइड करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, नो ट्रीटमेंट। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, मैंने इश्यू ऑफ शेयर पे बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस में आपको बताया है, जब भी फॉरफीटेड शेयर्स पे कंपनी प्रीमियम मनी रिसीव कर लेती है तो कंपनी उसकी एंट्री नहीं करती है, कंपनी शो नहीं करती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो ट्रीटमेंट, उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, 600 shares of ₹10 each were forfeited for non-payment of ₹2 per share on first call and ₹5 per share on final call। 600 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट किया, पर शेयर का वैल्यू था ₹10, जिस पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं आया था, इसलिए कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बगैर एंट्री बनाए, बगैर इसका जनरल एंट्री बनाए आप तुरंत से इसका आंसर बता सकते हो। कैसे? देखिए, फॉरफीचर अकाउंट में हम कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? शेयर होल्डर्स जितने भी अमाउंट का पेमेंट कर देते हैं, कंपनी उसे फॉरफीट कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए, टोटल कंपनी ने 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा है, जिसमें से फाइनल कॉल एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हुआ है, तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से मांगा एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए के हिसाब से। 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। 10 में से 7 माइनस करिए, 3 बचा। 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ है, 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट हो गया है, तो ये सारे पेमेंट्स को कंपनी फॉरफीट कर लेगी। 600 × 3 कितना हो जाएगा? 1800। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, 1800। इजी था ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, on 300 equity shares of ₹10, the company has called up ₹8। 300 शेयर्स को कंपनी ने इश्यू किया, पर शेयर का वैल्यू था ₹10, बट कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। बट ₹6 हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी आर फॉरफीटेड, जिसमें से सिर्फ 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट रिसीव हुआ था कंपनी को। ओके, बाकी का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ था, इसलिए कंपनी ने इस 300 शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। द फॉरफीचर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय, तो फॉरफीचर अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + 2, 7 रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ था। ओके, बट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 रुपए के हिसाब से सिर्फ पेमेंट हुआ था, तो फॉरफीचर में कितना हो जाएगा? 300 × 6। ये 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट कंपनी ने रिसीव कर लिया था, तो इसका जो भी पेमेंट आया 6 रुपए के हिसाब से कंपनी उसे फॉरफीट कर लेगी। 300 × 6 कितना होता है? 1800। तो करेक्ट आंसर इसमें कितना हो जाएगा? 1800। समझ में आया ना? 300 शेयर्स पे कंपनी ने 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट रिसीव कर लिया था, तो ये हो जाएगा 1800। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम हो जाएगा, 1800 एंड 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस ऑफ द फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, फॉरफीचर शेयर अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है री इश्यू के बाद किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, शेयर कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में एंड जनरल रिजर्व में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फॉरफीचर अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है री इश्यू के बाद, जो री इश्यू पे जो भी डिस्काउंट आता है उसको हम माइनस करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, XY एंड Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म। XY एंड Z तीनों पार्टनर्स हैं। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट देयर वाज
डिस्प्यूट बिटवीन दी पार्टनर्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम में पार्टनर्स के बीच में कुछ इश्यू हो गए, पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज 6,000. पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट शो कर रहा है 6,000. एंड वाई डिटरमाइन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹80,000. वाई को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है. इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दिया हुआ है 24%. 80,000 पे हमें 24% कैलकुलेट करना है. बट आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है. ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मतलब पार्टनरशिप डीड यहाँ पे साइलेंट है. कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई एंड जेड. एक्स वाई एंड जेड इन तीनों को कितना अमाउंट दिया जाएगा हमें ये कैलकुलेट करना है. ओके, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी. सबसे पहले मैं आप लोग का पॉइंट क्लियर करूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कहाँ होती है. स्टूडेंट्स, दो तरीके से आप लोग इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कर सकते हो. एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट कितना है 6,000 है ना, बाई प्रॉफिट 6,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री की जाती है. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज नो एग्रीमेंट. जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम 6% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. ये मैंने आपको बताया है जब मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक एक्सप्लेन किया होगा, उसी टाइम मैंने आपको बताया होगा. तो यहाँ पे 24% पर एनम है, इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में. हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. तो 80,000 का 6% कितना हो जाएगा, 80,000 पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है. $4,800 हो जाएगा ना, यहां लिखेंगे 4,800. 6,000 में से 4,800 को माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आएगा हमारा, कितना हो जाएगा 1,200 आएगा. उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट आया इसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे. बाई नेट प्रॉफिट 1,200. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब पॉइंट गिवन नहीं है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस प्रॉफिट को हम डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई एंड जेड कैपिटल अकाउंट. स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन नहीं है. लिखा हुआ है ना कि पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो गई तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन नहीं है. तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना आपके क्वेश्चन में एंड यहाँ पे नो एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी है, तो पार्टनर्स के बीच में हम प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो 1,200 को तीन पार्टनर्स है, तीनों के बीच इक्वल डिवाइड करेंगे. 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. 400 400 एंड 400 तीनों पार्टनर्स को दे दिया जाएगा. ये हो जाएगा 1,200. ये वाला समझ में आया. एंड एक और वे देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है. कैसे, देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. ओके, ये दोनों तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कर सकते हो. दोनों मेथड करेक्ट होगा आपका. यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है ना. 6,000 में से हम इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देंगे. यहाँ पे क्रेडिट साइड में से हम प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करेंगे. कितना हो जाएगा 4,800.
माइनस करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट के आगे 1200 आया। तो अब इस 1200 को तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, 400 400 एंड 400। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने दो तरीके से आपको इंटरेस्ट और लोन की एंट्री समझाई है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट और लोन की एंट्री नहीं होती है, तो उनका ये सोचना करेक्ट है, आप सही सोचते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट और लोन की एंट्री नहीं होती है, बट अगर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट और लोन की एंट्री करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये भी मेथड आपका करेक्ट होगा। ओके, तो कोई भी इस मेथड को रॉन्ग मत कहना। अगर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट और लोन की एंट्री करनी है तो आप प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और लोन को माइनस करने के बाद प्रॉफिट लिखो एंड जो भी प्रॉफिट आया उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों आपका मेथड करेक्ट होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट हमने तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 400 400 एंड 400। अब देखिए टोटल अमाउंट तीनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा, एक्स को 400 मिलेगा, वाई को 400 मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट और लोन भी दिया जाएगा, उसे इंटरेस्ट और लोन भी दिया जाएगा ना। तो इंटरेस्ट और लोन कितना है, 4800, ये हो जाएगा 5200। जेड को 400 मिलेगा। एक्स एंड जेड का इंटरेस्ट और लोन नहीं था ना, तो एक्स एंड जेड को सिर्फ 400 एंड 400 मिलेगा, बट वाई को 400 प्लस 4800 मिलेगा, उसे इंटरेस्ट और लोन भी देना था, तो टोटल उसका हो जाएगा 5200। समझ में आया आपको? तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ₹400 फॉर ए, सॉरी एक्स हो जाएगा ना यहाँ पे, ₹5200 फॉर वाई एंड ₹400 फॉर जेड। ओके, समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे पूछा है। बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मुकेश लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मुकेश लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, पर शेयर का वैल्यू है ₹100, जिसे 20% के प्रीमियम पे इशू किया गया। ऑन एप्लीकेशन ₹40 एक्सक्लूडिंग 10% प्रीमियम। एप्लीकेशन पे कंपनी ने टोटल कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, ₹40 एप्लीकेशन मनी प्लस ₹10 प्रीमियम मनी। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है और सारे क्वेश्चंस में आपने इंक्लूडिंग पढ़ा था, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, इसमें प्रीमियम मनी इंक्लूड नहीं है, हमें ऐड करना है। ऑन अलॉटमेंट ₹40 इंक्लूडिंग प्रीमियम मनी, इसमें ₹40 में प्रीमियम मनी इंक्लूड है, हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इसमें बैलेंस बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, 20% है ना, पहले हम इसे रुपी में चेंज कर लेते हैं। 100 का हम 20% कैलकुलेट करेंगे, ₹20 आ गया ना। तो ₹100 फेस वैल्यू प्लस ₹20 प्रीमियम मनी। ओके, एंड ये 10% है ना, तो इसका मतलब ₹10 प्रीमियम मनी एंड यहाँ पे भी ₹10 प्रीमियम मनी। ओके, टोटल 100 फेस वैल्यू है एंड 20 प्रीमियम मनी है, टोटल 120 हो रहा है पर शेयर का वैल्यू। एप्लीकेशन पे कंपनी ने ₹40 के हिसाब से पेमेंट मांगा, साथ साथ ₹10 प्रीमियम मनी भी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग नहीं लिखा हुआ है, इसमें प्रीमियम मनी इंक्लूड नहीं है। तो एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10। एप्लीकेशन पे कंपनी ने टोटल ₹50 के हिसाब से पेमेंट मांगा। ओके, पर शेयर का वैल्यू है 120, जिसमें से एप्लीकेशन पे कंपनी ने टोटल ₹50 के हिसाब से पेमेंट मांगा एंड अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग ₹10 लिखा हुआ है। 10% मतलब ₹10 हो जाएगा, 100 का 10% कैलकुलेट करो 10 आएगा। तो अलॉटमेंट पे कंपनी ने
30 रुपए अलॉटमेंट मनी प्लस 10 रुपए प्रीमियम मनी। इस 40 रुपए में प्रीमियम मनी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। अब देखिए एप्लीकेशन मनी कितना हो रहा है 40 एंड अलॉटमेंट मनी कितना हो रहा है 70 आया दोनों को मिला के। 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा 30 रुपीज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने कैलकुलेट कर लिया 30 रुपीज आया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ने 30 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा होगा, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ₹30 पर शेयर।